नियति। मैं लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही है तू? लेकिन सिर्फ एक बार। रोहिणी जी, अपने मायके वालों को समझा देना, मुझे बिन मांगी सलाहें और जन्म पत्रियां पसंद नहीं है। अंबर के लिए जैसी लड़की चाहिए उसकी छवि मेरे दिमाग में है। आपके इन विचारों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहूँ तो? लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। माफ करना शर्मा जी, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। सुनना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तूने बिल्कुल सही किया। वो रिश्ता तेरे लायक ही नहीं था और उस घर में ना सांसें भी तुझे उनकी मर्जी से लेनी होती। तुझे तो ना भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने तुझे उस पाइपलाइन से बचा लिया। और क्या पता जब आगे चलकर तेरे बच्चे होते ना तो तू उनके नाम कहीं पाइपर या पाइप नहीं रख देती तो। और कितनी बकवास करेगी उन लोगों के बारे में? तुझे क्या लगता है मैं उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो रही हूँ? तो फिर मैं तेरे बारे में सोच रही थी। तेरी शादी को कितने कम दिन बचे आरती। अब तू ऐसी बातें कहकर मुझे रुला मत। हाँ देखनी आती, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे लिए भी ना कोई कहीं ना कहीं जरूर बना होगा। जिस दिन तुझे प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा ना, फिर देखना कैसे तू अपने पुराने दोस्तों को भूल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा आरती। लेकिन आरती, एक बात पक्की है, किसी भी नए रिश्ते की चमक में मैं अपने पुराने रिश्तों को धुंधला नहीं होने दूंगी। शर्मा जी, आज आपकी हंसी इतनी बंद बंद क्यों है? आज आप काफी खुल के हंस रहे हैं। अरे मैं तो यहाँ हमेशा खुल के हंसता हूँ। क्या है ना कि घर में हंसने की इजाजत नहीं है। मतलब आप घर में बिल्कुल नहीं हंसते? आइए आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। अब बात यह है कि घर में थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ, लेकिन या तो बाथरूम के अंदर या फिर छत के ऊपर। लेकिन बात तो आपकी चल रही थी ना कि आप आज खुल के हंस क्यों नहीं रहे? बात यह है कि जिस तरह सही समय पर बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ठीक उसी तरह सही समय पर उसके हाथ भी पीले हो जाने चाहिए। न जाने क्या है मेरी नियति के भाग्य में। मैं जानता हूँ क्या लिखा है नियति के भाग्य में। पढ़ा लिखा, अच्छे रोजगार और उससे भी अच्छे संस्कारों और खानदान वाला लड़का नियति की नियति में होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अरविंद जी। मैंने जीवन में पहली बार इतनी गंभीर बात आपसे की है। ये जवानी है दीवानी। रुक क्यों गए? क्या गुनगुना रहे थे आप? हरी बोल कर रहा था। हरी बोल रहे थे? मुझे तो कुछ और ही लगा। क्या? आप बताएंगे ना? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। धन्यवाद। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक आपकी शुगर का लेवल नीचे नहीं आ जाता ना, आपको मिठाई नहीं मिलेगी। अरे मैं इसलिए थोड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा देवयानी, वो कल जो रिश्ते वाले आए थे उनको मना कर दिया ना? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अंबर के हाथ तो पीले करने होंगे ना? हाथ लड़कियों के पीले होते हैं, लड़के घोड़ी पे चढ़ते हैं। मतलब मेरा वही था। आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं। अरे हो जाएगी अंबर की शादी, जब मेरे गुरु बाबा श्री श्री भोलेश्वर भोगेंद्र नाथ जी का संकेत होगा तब।
अपने आप कोई रिश्ता आ जाएगा। क्या नाम बताया? बाबा श्री 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 होलेश्वर भोगेंद्र नाथ। आप हंस क्यों रहे? बाय मॉम, बाय डैड। अंबर, इधर आओ। देखो, आज अपने ऑफिस में कह देना कि कल तुम लेट आओगे। तुम्हें हमारे साथ बाबा के आश्रम में चलना है। क्यों? तुम्हारी जन्म पत्री दिखानी है शादी के लिए। ये क्या इशारेबाजी हो रही है? अरे जो कहना है साफ साफ कहो ना। नहीं, वो साफ साफ हाँ थोड़ी कह देगा। शरीफ बेटा है तुम्हारा, शर्माएगा नहीं क्या? मैं वो कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है। क्या है, जरूर देना ऑफिस में। हाँ, कहे जरूर देना। क्या डैड? अरे बेटा, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी और आपने मुझे और भी फंसा दिया। आपने मॉम को ये क्यों कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ के सामने या तो मेरी बोलती बंद हो जाती है या मुंह से कुछ भी निकलता है तो गलत निकलता है। तू तो जानता है ना। वैसे क्या नाम है उन बाबा जी का जिन्हें मेरी जन्म पत्री दिखाई जा रही है? गुरु श्री 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 भुलेश्वर भोलेनाथ जी। अरे बेटा, अरे बाय बाय पापा। तीन तीन श और तीन तीन ब, श्री 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 बाबा भुलेश्वर भोलेनाथ। कौन है बे? वो अंदर हंसने की आवाज आ रही थी। अच्छा, कहां से? तेरे कान बज रहे हैं। जा अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। आज तो बहुत लेट हो गई, ऑटो से जाना पड़ेगा। अरे बेटा, मुझे भी उसी तरफ जाना है, रास्ते में उतार देना। साइकिल पंचर पड़ी है मेरी आज। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे धर्म जी, नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी। आइए। कैसे हैं शर्मा जी? सुना है नियति की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। हाँ, हम सब आप जैसों की दुआ है धर्म जी। चले पापा। नमस्ते। अरे वाह नियति, अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छा लग रहा है ना? जी। गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शर्मा जी। जब घर के बच्चे बड़े होकर पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की टेंशन काफी कम हो जाती है, नहीं? जी। अब तो आप मेरे... अरे नियति, तुझे ऑफिस को देर हो रही है, तू ऑफिस जा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है पापा। शर्मा जी बात क्या है? आपने मुझे बीच में क्यों टोक दिया? धर्म जी, मुझे लगा कहीं आप अपने पैसों का जिक्र ना कर बैठे हैं। मैंने घर में किसी को नहीं बताया है कि मैंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे उधार लिया है। देखिए, आपको नियति को बता देना चाहिए। अब तो वो अच्छा खासा कमाने लगी है, आसानी से मेरा कर्जा चुका सकती है। नहीं धर्म जी, आपका कर्जदार मैं हूं, मेरी बच्चियां नहीं। बस आप फिक्र मत कीजिए। मुझे फिक्र नहीं है शर्मा जी, मुझे जल्दी है।
मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा चुका दीजिए। ठीक है धर्म जी, आपने मुझे 1 महीने का समय दिया है ना, मैं करता हूँ बंदोबस्त। लेकिन शर्मा जी, 1 महीने में पैसा, ध्यान रखिए। आप इत्मीनान रखिए। मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे, कुछ चाय वाय? फिर कभी शर्मा जी, आज मैं जल्दी में हूँ। नमस्ते। मैं फाइल अकाउंट सेक्शन के पास भिजवा दूंगा। ठीक है। मिस शर्मा, आप अंबर शास्त्री के ऑफिस का पता पूछ रही थी ना, क्या हुआ उसका? पूछे ही मत आप। क्यों? मैंने आज तक इतना अकड़ू और बदतमीज लड़का नहीं देखा। अरे उसको सॉरी बोलने की क्या कोशिश करी, वो तो अपने आप को शहंशाह समझने लगा है। अच्छा, और नहीं तो क्या, मेरी एक बात नहीं सुन रहा था वो, पता है आपको? ये तो बहुत गलत बात है। ऊपर से मुझे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं उसके पीछे पड़ी। आज के जमाने में ना अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी गलती है। मैं पागल थी जो वहां गई, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। उस अकड़ू और बदतमीज लड़के के बारे में जो मैं पहले सोचती थी ना, वही ठीक था। वो है लोफर। अरे मिस्टर अंबर, आइए बैठिए भाई। बैठिए, आइए। नहीं सर, आज मैं बैठूंगा नहीं। आपको बस ये फाइल देने आया था, आप रिसीव कर लीजिए। आज थोड़ी जल्दी है। थैंक यू। सारे अरमान धुल के रह गए। सारा दिन काम करो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आहा, चाय की खुशबू से मालूम चल रहा है कि तुमने ये चाय अपने इन खूबसूरत हाथों से बनाई है। और मुझे पता है कि इसमें एक स्पेशल चाय मेरी भी है। प्लीज मुझे चाय दो ना। अरे सुनो तो। क्या है, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। अच्छा जी, इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है? फुर्सत? ये किस चिड़िया का नाम है? इस घर में आज तक किसी ने कोई काम फुर्सत से किया है जो मैं करूंगी? जब से इस घर में आई हूँ ना फुर्सत से टीवी देख सकी हूँ मैं, ना कोई मैगजीन पढ़ सकी हूँ मैं, और ना ही अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार सकी हूँ मैं। ये फुर्सत की बातें ना मुझसे मत किया करो, मेरा जी जलता है। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, कोई जी जलाने वाली बात नहीं करूंगा, ठीक है? अरे सुनो तो। क्या है? ये पकड़ो। लाइए। फिल्म की टिकट। धीरे बोलो, मरवाओगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कब का शो है? आज शाम का। बस तुम तैयार है ना? पर क्या फायदा, तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं दिखा पाओगे मुझे फिल्म। पकड़ो से। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुकान से छुट्टी नहीं ले सकता? नहीं। मैं छुट्टी लूंगा भी और तुम्हें फिल्म भी दिखाऊंगा। हाँ पक्का? बिल्कुल पक्का। अरे वाह, क्या कर रही हैं माँ आप? दिख नहीं रहा है, खाना बना रही हूँ। हाँ हाँ। बस बस हो गया मंजली। माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। वो क्या है माँ, वो मेरा दोस्त है ना, सुकेश, मेरा मतलब उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है आज शाम को। तो
माँ उसने बुलाया है, तो मैं सोचा था कि आज शाम को जब जल्दी निकलना है तो मैं दुकान से जल्दी निकल लूं। अपने भैया से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? माँ भाई तो हाँ बोल ही देंगे, लेकिन आपसे पूछना था, वो एक्चुअली सुदेव की वाइफ है ना, वो जिद कर रही थी कि मैं वैशाली को साथ लेकर आऊं। ये क्या करेगी बच्चों की पार्टी में जाकर? तो फिर रात का खाना कौन बनाएगा? इसकी मदद कौन करेगा? शाम को टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन माँ वो बुरा मान जाएगी बेचारी। माँ जी, मैं शाम का संभाल लूंगी। ऋषि और वैशाली को जाने दीजिए ना। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। शाम का खाना साथ में खाएंगे। थैंक यू माँ। हाँ बस ठीक है, जाओ। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ शर्मा जी, लेकिन आप एक बात नहीं समझ रहे हैं। आपको अपना पीएफ ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, यही तो एक बुढ़ापे का सहारा है आपके। कल को आपकी बेटी अपने घर चली जाएगी और आपके कोई बेटा है नहीं, और जब पीएफ भी नहीं बचेगा तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं अभी से उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। ठीक है, आप लोन अप्लाई कर दीजिए, मैं आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सीना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज क्या क्या खाने में है? अरे वाह, आहा, पुलाव और मेरे लिए उबला हुआ लौकी। आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। पापा, आपका मन कब चटपटा खाने को नहीं करता? चुप कर। कि क्या बुढ़ों जैसा रंग पहन के रखा है, नीरस कहीं का। क्या तू खा ये लौकी? मैं तो खा सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो सही है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं तू मुझसे ज्यादा बुढ़ा लगता है। पापा आप भी ना। अरे बाबूजी, आपने अभी तक अपना जूस नहीं पिया? लीजिए पीजिए। अभी लगता है आज तो कोई बड़ा अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। ये लीजिए अपना खाना। ये क्या है? ये खाना इंसानों के खाने लायक है? ऐसा लगता है जैसे हर चीज में जहर घोल रखा। जहर नहीं, अमृत है। करेले का जूस है ये, अच्छा है आपके लिए, पीजिए। तुम्हारी बातें ही करेले का काम कर देती हैं। घूर क्या रहे हैं मुझे? आपका शुगर लेवल जब तक नीचे नहीं आ जाता ना, सुबह शाम दोपहर आपको यही पीना है। परहेज करना है आपको, पता है ना? चम्मच दो बड़ी। ये कनिका कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक खाने के लिए? कनिका, कनिका। आ रही हूँ माँ। सॉरी माँ। रहती कहाँ हो तुम? सॉरी। अंबर, कल का प्रोग्राम याद है ना? हाँ। जल्दी निकलना पड़ेगा हमें, वरना गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अरे ऋषि बेटा। जी माँ। पार्टी कैसी रही तुम लोगों की? पार्टी माँ बहुत ही अच्छी थी। ये जो सुमेध है ना, उसने सच में बहुत खर्चा किया पार्टी पे। पर भैया, आप पार्टी में पिक्चर से पहले गए थे या बाद में? मैं और मेरी सहेली वहाँ सामने मैचिंग सेंटर है ना, वहाँ गए थे और वहाँ से सब दिख रहा था। आपके साथ भाभी भी थी ना? कैसी थी पिक्चर भैया? अगर अच्छी हो तो मैं भी देख कर आऊं। कनिका, ऋषि, क्या ये सच है?